गुड मॉर्निंग सबको। आज हम अभी सुबह ये राजस्थान विश्वविद्यालय का जो टाइम टेबल है वह तो नहीं आया है, लेकिन ये पता चल चुका है कि बीए के एग्जाम्स जो है वो 5 मई से शुरू होंगे। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में पहले फाइनल ईयर मतलब बीए थर्ड ईयर, फिर सेकंड ईयर और फिर फर्स्ट ईयर के शुरू होंगे। तो 5 मई से मान के चलिए कि बीए थर्ड ईयर के पेपर्स हैं। अब जैसा हमें पता चला है कि इस बार कोरोना के कारण जो हमारा सेशन बहुत जो लेट शुरू हुआ था उसके कारण बच्चों का ना तो सिलेबस पूरा हो पाया ना उनको पढ़ने का मौका मिला है। तो इसलिए हमारे विश्वविद्यालय वालों ने निश्चय किया कि जो प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र बच्चों के द्वारा 50% हल किया जाए और उस 50% से उनका रिजल्ट तय होगा। अब इस तरीके से रिजल्ट नहीं दिया जाएगा कि फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर दिया जाए या ऐसा कुछ। इसके अंदर अब 50% पेपर जो आप हल करेंगे उससे आपका रिजल्ट तय होगा। अब 50% से कई बच्चों की ये समस्या हो रही है कि 50% कितना करें। जैसे मैं बताती हूँ आपका हिंदी साहित्य के विषय में, हिंदी साहित्य विषय में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इन तीनों में क्या है, प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय 2 प्रश्न पत्र आएंगे। इन दोनों प्रश्न पत्रों के जो मार्क्स है वो कितने हैं, 100 नंबर के मार्क्स है। तो अब जैसे बताया है कि 50%, तो आपके सामने जो पेपर आएगा उसके अंदर नहीं, अगर पहले की तरीके से किया जाए तो कैसे होता कि आपको जो खंड में दिए गए हैं, जैसे मैं कहूँ कि आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है बीए फर्स्ट ईयर का, इसमें 4 व्याख्याएं दी गई होती, 4 निबंधात्मक प्रश्न हैं और 2 टिप्पणियां जो है वो आती आपके। तो उसके अंदर से आपको अगर अथवा में दिया है तो उस अथवा में से ही आपको एक प्रश्न चुनना होता और उसका आंसर देना होता। लेकिन अब क्या हो गया है कि जैसे ये आपका पूरा प्रश्न पत्र है, चाहे वह दिया जाए अपने इस यूनिट में, इस खंडों में बांटा गया है उसी हिसाब से, लेकिन आपको अब इसके अंदर से क्या करना है, जैसे मैं कहती हूँ कि ये कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, तो आपको काउंट करके कोई भी प्रश्न, चाहे वो अथवा में है चाहे कोई भी प्रश्न है, वो काउंट करके एक ही आप यूनिट से 2 प्रश्न भी हल कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसे नहीं था। तो 50 नंबर के प्रश्न आपको इसके अंदर से हल करने हैं। ऐसे ही आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में करने हैं और बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तीनों में ये जो बात है वो लागू होती है। जैसे अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था पहले कि पहला प्रश्न पत्र जो है वो तीनों कक्षाओं में क्या है, पद्य भाग से है, और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो क्या है, गद्य भाग से है। तो इसके अंदर व्याख्याएं आएगी, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, टिप्पणियां आएगी, और ये जो प्रोसेस है वो द्वितीय प्रश्न पत्र में भी चलेगा। तो हम देखते हैं कि पहले ऐसा था कि व्याख्याएं जो है वो कंपल्सरी है, अनिवार्य रूप से आपको करनी पड़ेगी। तो जैसा विश्वविद्यालय ने निश्चय किया है तो आपको इनमें से क्या करना होगा, 50% के हिसाब से, मतलब 100 में से 50 नंबर का प्रश्न पत्र जो है वो आपको हल करना होगा। वह आपकी खुद की इच्छा के अनुसार है कि आप कैसे करें। आपको ये सुविधा तो दी ही है, इसके साथ में एक गौर से सुनिएगा कि आपको एक ही दिन में 2 पारी में दोनों प्रश्न पत्र के परीक्षाएं जो है वो हो जाएगी। जैसे अगर मेरा जो प्रश्न पत्र, पहला प्रश्न पत्र है उसका आज पेपर है और अगला जो प्रश्न पत्र जो था उसका आगे के किसी दिन में पेपर होना तय होता था, लेकिन अब क्या किया है कि एक ही दिन में पहला और दूसरा, मतलब हिंदी के एक ही दिन में पेपर हो जाएगा, और जो 3 घंटे दिए जाते थे उस 3 घंटों की जगह क्या हो जाएगा, 1.5 घंटे का पेपर हो जाएगा। तो ऐसे करके पहले प्रश्न पत्र का 1.5 घंटा और सेकंड प्रश्न पत्र का 1.5 घंटा, और एक ही दिन में दोनों प्रश्न पत्र आपके परीक्षा हो जाएगी। इस प्रकार पूरे तीनों जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है उसके पूरे परीक्षा के पैटर्न को बांटा गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी एक समस्या हल हो गई होगी कि 5 मई को आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, उसके अंदर आपको 50%, जैसे 100 नंबर का प्रश्न पत्र है तो आपको 50 नंबर का प्रश्न पत्र करना है और अपने अच्छे से उसके अंदर प्रस्तुति देते हुए आपकी भागीदारी अदा करनी है, और प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र को साथ में लेते हुए चले, क्योंकि एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 50% सिलेबस भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपना समय जो है वो इसके अंदर लगाइए और अच्छे नंबर से पास होइए। नमस्कार।